मीन राशि वालों, 15 जून से बड़ा खेल करेगा। जी हाँ दोस्तों, बड़ा खेल करेगा सूर्य, इतिहास बदल देगा। मीन राशि वालों, आप थोड़े से संयमित रहिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छा परिवर्तन होने वाला है। लेकिन इस परिवर्तन का असर कुछ नेगेटिव भी देगा, लेकिन ज़्यादातर आपको पॉजिटिव देगा। चलिए आपको बताते हैं विस्तार से। आगे बात करेंगे उससे पहले कहेंगे, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो आपको प्रश्न पूछना होगा वो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में नहीं, आप मेल हमें कीजिएगा, हम आपके मेल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। वैसे दोस्तों, आपको बता दें बहुत ज़्यादा मेल आ रहा है, लेकिन यदि आपके मेल का जवाब मिलने में विलम्ब हो तो बिल्कुल परेशान ना हो। केवल आप ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेल कीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक ही प्रश्न करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मीन राशि वालों, बहुत अच्छा समय आपका देखने को मिलने वाला है क्योंकि सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है। सूर्य अपने आप में बहुत ज़रूरी ग्रह हैं, बहुत मजबूत ग्रह हैं। कुंडली यदि आप दिखाते हैं तो कुंडली जो देखते हैं, या ये कह सकते हैं कि कुंडली में सबसे पहले सूर्य को देखा जाता है। जिस इंसान के कुंडली में सूर्य बहुत बलवान होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, वो इंसान कभी भी गरीब नहीं हो सकता है। वो जिस कुल में जन्म लेगा, जिस घर में जन्म लेगा, उस घर में उस घर का नाम रोशन कर देता है। सूर्य इतना बेहतर और मजबूत और ज़रूरी ग्रह माना जाता है कि जिस इंसान की कुंडली में सूर्य बहुत अच्छे स्थिति में, बलवान स्थिति में, मजबूत स्थिति में हो जाए, उस इंसान के घर परिवार 7 पीढ़ी तक जीवन अच्छे जीते हैं क्योंकि सूर्य के कारण आपका सम्मान बन जाता है और 7 पीढ़ी तक आपके सम्मान बने रहते हैं। सूर्य के बिना आप जीवन में कुछ भी खास करके धन मान सम्मान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सूर्य कमज़ोर हो जाए तो आपको कोई पूछता तक नहीं है। आपके अपने लोग ही आपको नहीं पूछते हैं, आपको एकदम से वैल्यू नहीं देते हैं। इसलिए सूर्य का अच्छा होना अत्यंत आवश्यक है। तो आपको सूर्य क्या देने जा रहा है और कब तक आपको फल देगा, यही हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। मीन राशि वालों, जैसा कि सूर्य जो ऊर्जा के कारक ग्रह हैं, ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ग्रहों के राजा माना जाता है, यानी राजा हैं तो राजा के बिना समझ लें कि एक राज्य चलाना मुश्किल हो जाता है। उसी तरह से आप अपने जीवन में राजसी जीवन जीना चाहते हैं तो सूर्य का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपका सूर्य कमज़ोर होगा तो बिल्कुल परेशान ना हो। सूर्य धन दौलत सब कुछ देता है। सूर्य कमज़ोर हो तो सूर्य को मजबूत बलवान बनाया जा सकता है। उसका कई उपाय हैं, हम आपको वो भी बताएंगे। आपको पहले बता दें कि सूर्य कमज़ोर होते हैं तो किस तरह से आप समझ सकते हैं कि सूर्य कमज़ोर हैं, क्योंकि कुछ लक्षण होते हैं जो आप समझ सकते हैं, जो आप अनुभव कर सकते हैं कि आपके सूर्य कमज़ोर हैं। सबसे पहले तो सूर्य कमज़ोर होता है तो आप कहीं भी सम्मान नहीं प्राप्त करते हैं। आपके हड्डियों में दर्द होता है, हड्डी कमज़ोर होता है, हड्डी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, आलस बना रहता है, उत्साह की कमी होती है। आपको सरकारी क्षेत्र में कभी कोई लाभ नहीं मिल पाता है। साथ ही साथ सरकारी नौकरी के बात ही आप भूल जाइए और पिता से सपोर्ट नहीं मिलता है या पिता आपके जीवन में नहीं होते हैं, यानी आपके पिता का आपको आपके ऊपर जो साया होता है वो नहीं मिल पाता है, यानी पिता आपके सपोर्ट नहीं करते हैं या पिता से दुश्मनी हो जाती है। यहाँ तक कि सर दर्द रहता है, बोलते हैं तो मुंह से बार बार थूक आता है। आप इन बातों से आप समझ सकते हैं यदि आपके भी साथ इस तरह का है, मिर्गी जैसी कोई दिक्कत है, सर दर्द हमेशा बना रहता है, तो आप समझ लीजिए आपके सूर्य कमज़ोर ज़रूर होगा। अब सूर्य को मजबूत कैसे करें तो वो भी बताएंगे, क्योंकि सूर्य के बिना आप राजसी जीवन नहीं जी सकते हैं। चलिए आगे बात करें, उससे पहले आपको बता दें सूर्य आपके छठे भाव के स्वामी माने जाते हैं और सूर्य छठे भाव के स्वामी होकर सूर्य का जो गोचर होने जा रहा है, जी हाँ दोस्तों, क्योंकि गोचर पर बहुत कुछ निर्भर करता है। सूर्य का जो गोचर होने जा रहा है, आपके चौथे भाव में सूर्य का गोचर होने जा रहा है। सूर्य का गोचर चौथे भाव में होगा, वहाँ से आपको कौन कौन सा फल मिलेगा। तो दोस्तों, सूर्य का चौथे भाव में जाना और चौथे भाव से आपके सूर्य की जो दृष्टि होगी वो कहाँ जाएगी, सप्तम दृष्टि से वो आपके जीवन को प्रभावित करने वाला जो दशम भाव पर पड़ेगा। दशम भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ना ये आपके इतिहास को बदल देगा, यानी आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है
पहली बात कि आपके कैरियर बना देगा। जी हाँ दोस्तों, आपके कैरियर को लेकर, जॉब को लेकर बहुत अच्छी खबर सुनने को मिलने वाला है। समझ लें कि ये जॉब आपको दिला देगा, यानी एक अच्छा जॉब प्राप्ति के लिए सूर्य का अच्छा होना अत्यंत आवश्यक है। तो ये आपको एक अच्छा जॉब दिला देगा। साथ साथ जॉब के साथ साथ और भी कई अच्छी स्थिति बनेगी। तो दोस्तों, यदि आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं, कोई जैसे आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए कोई कार्य कर रहे हैं, वहाँ भी आपको लाभ मिलेगा। पिता का सपोर्ट आपको आसानी से प्राप्त होगा। आपको उच्च पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त होने वाला है। साथ साथ इस समय यदि आप किसी तरह के बंधन में हैं, तो वो आपको वहाँ से स्वतंत्रता भी प्राप्त होने वाला है। यदि इस समय आपके मान सम्मान में कमी है, तो मान सम्मान अच्छे हो जाएंगे। सूर्य इस समय समझ लें कि एक राजयोग बना रहे हैं सूर्य के कारण, यानी सूर्य जब दशम भाव को देखेंगे तो राजयोग का निर्माण होगा, जो आपकी किस्मत को बदल देगा। व्यापारिक स्थिति आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे, चारों तरफ से लाभ प्राप्त होंगे। आप इस समय एग्ज़ाम देंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे विद्यार्थी समझ लें कि लकी टाइम आपका शुरू होने जा रहा है। इतिहास बदलेगा। बहुत समय से तैयारी आप तो कर रहे होंगे, लेकिन सफलता नहीं मिला होगा। तो 15 जून से लेकर पूरे 1 महीने तक आप समझ लें कि किस्मत का साथ आपको बहुत मिलेगा। परीक्षा में उत्तीर्ण होने की बहुत अधिक संभावना इस समय से बन रहे हैं। आप केवल ध्यान रखिएगा कि अनुशासित होकर आप काम करें, चाहे बिजनेस व्यापार हो, चाहे किसी तरह का कार्य हो। आलस आप बहुत इस समय कर रहे हैं, और वैसे भी मीन राशि के जातक आज के काम को कल पर टालने वाले होते हैं। इन सब बुरी आदतों से बच जाते हैं मीन राशि के जातक, तो निश्चित रूप से बड़े सफलता हासिल आसानी से कर लेते हैं। तो इस समय प्रमोशन भी आपको प्राप्त हो सकता है। उच्च पद प्राप्ति, प्रमोशन प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। और धन आपके पास अचानक से आ सकते हैं, अचानक से कोई बहुत बड़ा फायदा भी हो सकता है। इस समय आपके जो सरकारी तंत्र से जुड़े किसी तरह के कोई ऐसे कार्य हैं जहां आप लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, वहां आपको लाभ प्राप्त होगा। इस समय ज़मीन जायदाद से जुड़े लोगों को भी बहुत अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। समझ लें कि आपके इतिहास बदलने वाले हैं। इस समय उन्नति के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। कुछ नए कार्य भी इस समय आप करने वाले हैं। नव निर्माण का कार्य करेंगे। कृषि से जुड़े लोगों को भी बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है, और गृहस्थ जीवन जी रहे लोगों को जीवन साथी के साथ अच्छे रिश्ते इस समय देखने को मिलने वाले हैं। तो ये समय हर तरह से आपके लिए बेहतर ही साबित होगा। सूर्य आपको बहुत भाग्यशाली बना रहे हैं। यदि दोस्तों आपका सूर्य कमज़ोर हो तो इसे मजबूत आप कर सकते हैं, ये आप ध्यान रखिए। एक बात और ध्यान रखिएगा कि सूर्य के कारण कुछ निगेटिव बातें भी आपके साथ हो सकती है। जैसे आप इस समय यदि खर्च ज़्यादा करेंगे तो निश्चित रूप से आप परेशान हो सकते हैं। किसी भी मुद्दे को लेकर, किसी घरेलू बड़ी बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा ही चिंतित रहने वाले हैं। सम्मान की कमी हो जा सकती है यदि आप किसी तरह की ऐसी बात किसी से करते हैं या क्रोध दिखाते हैं, तो वरना आपके सम्मान इस समय बढ़ने वाले हैं। नए तरह के यानी नए नए कार्य इस समय आप करना चाहेंगे। तो इस तरह से इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। सब कुछ आपके फेवर में है, लेकिन कुछ निगेटिव बातें जिसको आप ध्यान रखें, खर्च पे कंट्रोल रखें, बात करें तो बहुत सोच समझ कर करें। सब अच्छा आपके लिए देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों बात करें सूर्य को कैसे मजबूत करना है। तो दोस्तों 1 वर्ष में 1 या 2 बार बहुत शुभ समय आता है। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो उस समय हम आपको पहले ही 2-3 दिन पहले ही वीडियो बनाकर बता देंगे कि आपको कौन से उपाय और कैसे करने हैं, जो केवल एक ही उपाय से आपके जीवन में सूर्य की कमी जो होगी वो दूर हो जाएगी। आपको किसी तरह के महंगे कीमती स्टोन पहनने की ज़रूरत नहीं होगी, किसी तरह का कोई बड़े उपाय करने की कुछ खास ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन आप यदि प्रतिदिन उपाय करते हैं तो आप उपाय कर सकते हैं। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी अच्छी जानकारी हम आपको देते रहते हैं। हम आपको बता दें कि हम बहुत सरल उपाय आपको बता रहे हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लीजिएगा, और सबसे पहले तांबे के लोटे में जल भर लीजिए। उसमें थोड़ा सा लाल पुष्प हो तो लाल पुष्प, लाल अक्षत कर लीजिएगा, रखिएगा। थोड़ा सा लाल अक्षत, कुमकुम और भी
चाहें तो आप गुड़ थोड़ा डाल लीजिए और सूर्य को अर्घ दीजिए। अर्घ देने से पहले आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। यदि आप कुछ और करना चाहते हैं तो आप माणिक रत्न धारण कीजिए, कुंडली दिखाकर ही धारण कीजिएगा। जीवन चमका देगा, भाग्य बदल देगा, इतिहास बदल देगा। ये इतना बेहतर रत्न माना जाता है, लेकिन थोड़े कीमती होते हैं। पैसे की अभाव, पैसे की कमी हो तो आप नहीं भी पहन सकते हैं, लेकिन उपाय करते रहिए। रविवार के दिन एक उपाय और करें कि बिना नमक का भोजन करें। ये सब करने से आपको बहुत लाभ होगा, लेकिन काला वस्त्र ना धारण करें रविवार के दिन, ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा। सूर्य को जल देते समय भी काला वस्त्र बिल्कुल ना पहने। आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी।